Hello students, let's continue the series of learning. In this video, we will see how to find out the solution of a quadratic equation, right? उससे पहले quadratic equation को solve करने से पहले we will see how to solve a linear equation. लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बात आपने याद रखनी है, अगर इक्वेशन लीनियर है मतलब कि अगर x की पावर 1 है तो उसका एक ही सोल्यूशन आएगा। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है मतलब कि अगर x स्क्वायर है तो उसके दो सोल्यूशन आएंगे। अगर क्यूबिक है तो उसके तीन सोल्यूशन आएंगे। जितनी x की पावर होती है मैक्सिमम पावर, उतने ही हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसमें x की पावर है 1, सो वी विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, तो वो सॉल्यूशन कैसे निकलता है और सॉल्यूशन होता क्या है, दोनों चीज़ें देखते हैं। पहले तो हम इसमें से क्लियर आपको ये समझ आ रहा होगा कि 1 उधर चला गया, 2 नीचे आ गया और x की वैल्यू आ गई 1/2। ये है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कि अगर मैं x को हाफ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ, ओके, अगर x की वैल्यू हाफ मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे x की जगह पे हाफ आ जाए 1/2, तो ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। सो इट इंडिकेट्स दैट दिस वैल्यू इज सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए सोल्यूशन, कि ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखो कि अगर x की वैल्यू मैं 1/2 ना लूँ, कोई और वैल्यू चूज़ करे तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसके अलावा कोई भी और वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं बनेगी। सो इट इंडिकेट्स कि इसका एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है इस इक्वेशन का। तो वो हर एक इक्वेशन जिसकी पावर 1 है उसका एक ही सोल्यूशन आएगा, राइट। जैसे इसमें से 5 नीचे चला गया और x की वैल्यू 3 आ गई, ओनली वन सोल्यूशन। हेयर आल्सो ओनली वन सोल्यूशन बिकॉज ऑल आर लीनियर इक्वेशंस, ओके, दे हैव ओनली वन सोल्यूशन। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी पावर उतने सोल्यूशन। अब ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, तो इसके होंगे दो सोल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 दोनों सोल्यूशन आपको गिवन है। अभी हम सिर्फ सोल्यूशंस होते क्या हैं वो सीख रहे हैं, राइट। ये नहीं सीख रहे कि इसको निकालना कैसे है। वो सिर्फ लीनियर में हमने देखा, क्वाड्रेटिक में सोल्यूशन फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब उसने दो वैल्यूज दे दी, x इज इक्वल टू 1 एंड 2, और वो पूछ रहा है हमसे, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, समझा रहा हूँ कि ये क्या दो वैल्यूज़ इसके सोल्यूशन है या नहीं है। तो वो कैसे देखेंगे। x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। क्या किया मैंने, जहाँ पे x था ये x है, ठीक है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, वहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 3 इंटू 1 हो गया और ये 2 हो गया। आप इसको सॉल्व करो, 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ओके, 1 स्क्वायर 1 आ गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 2। तो क्या बना ये 1 प्लस, इनको प्लस वाली टर्म्स को 1 प्लस 2 3 बन गया, माइनस 3 एज इट इज़ आ गया, ओके। 3 माइनस 3 क्या होता है 0, सो विच इज़ ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 0 बनी, राइट हैंड साइड थी 0, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो इट इंडिकेट्स कि जो x इज इक्वल टू 1 है वो इसका सोल्यूशन है। सो x इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं। x इज इक्वल टू 2 क्या है, ये देखो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्यों, क्योंकि x स्क्वायर था, x की जगह पे 2 आ गया। 3 इंटू 2 क्यों, क्योंकि 3x था, प्लस 2 है यहाँ पे, वो प्लस 2 एज इट इज़। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर 4 बना, राइट, 3 इंटू 2 6 बना, प्लस 2। तो इनको ऐड करके देखोगे 6 माइनस 6 विच इज़ ट्रू, ओके। सो 1 एंड 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, दे आर सोल्यूशन। तो अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी पावर होती है उतने ही सोल्यूशन होते हैं। तो कितनी पावर है इसकी 2, तो मेरे पास कितने सोल्यूशंस आए 2, ओके। अब जैसे ये एक सिंपल सी एग्जांपल और लिया है मैंने कि x इज इक्वल टू 2 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस, चेक करना है सिंपल वैसे ही। सो पुट करेंगे वैल्यू सिंपल सी कि x को 2 पुट कर दिया, राइट, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। सो इट इंडिकेट्स दैट दिस इज ए सोल्यूशन। सो अगर हमें चेक करना हो, गिवन दिया हो, 1 मार्क में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इज़ दिस ए सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कि क्या ये दी हुई वैल्यू जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम उसमें वैल्यू पुट कर कर उसको सिंप्लीफाई कर कर चेक कर सकते हैं कि येस इट इज़ ए सोल्यूशन और इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन।
तो होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। आई विल फाइंड आउट कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और डू लेट मी नो कि आपने लाइव क्लासेस लेनी है कि ऐसे वीडियो से आप ज़्यादा बेटर समझ पा रहे हो। वीडियोस बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ ये होता है कि आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो। लाइव क्लासेस में अगर कुछ मिस हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन बोथ द केसेस, राइट। लाइव क्लास लेनी मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। ये मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, बट इट डज़ नॉट मैटर एनीथिंग विच आई हैव कमिटेड। तो आप इसको सीखिए। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूँगा उसमें हम देखेंगे दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हमने सिर्फ चेक किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन वो है या नहीं है। अभी निकलेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। जैसे आपको वो दे देगा गिवन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दे देगा, जैसे इसी पेज पे आप देखो ये दी हुई है आपको x² - 5, वो कहेगा फाइंड द सोल्यूशन। मतलब कि x = 2 गिवन नहीं होगा, ये निकालना पड़ेगा हमें। वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू, टेक केयर।